भगवान के घर में भी चोरी हो सकती है? सुनने में ये सवाल अजीब लगता है, लेकिन जब आरोप मंदिर के चढ़ावे पर लग जाएं, तो करोड़ों लोगों की आस्था भी सवालों के घेरे में आ जाती है। देश में पहले भी कई मंदिरों में दान, चढ़ावे और कीमती गहनों की चोरी या गड़बड़ी के मामले सामने आते रहे हैं। कहीं दान पेटी में लाखों रुपए गायब हो गए, कहीं सोने चांदी के आभूषण चोरी हो गए और कहीं चढ़ावे के हिसाब किताब पर सवाल उठे। अब इसी तरह का एक मामला सामने आया है उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से, जहां भगवान बद्री विशाल के चरणों में चढ़ाए जाने वाले नगद दान और कीमती सामान में कथित हेराफेरी के आरोप लगे हैं। आखिर मंदिर के अंदर ऐसा क्या हुआ? जांच में क्या सामने आया? क्या सच में चढ़ावा चोरी हुआ और क्यों अब मंदिर प्रशासन को अपने नियम तक बदलने पड़े? आइए पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानसी और आप देख रहे हैं पाठक राज न्यूज। ये मामला सिर्फ कुछ पैसों का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जिसके साथ करोड़ों श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई भगवान को अर्पित करते हैं। इसलिए इस खबर को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल मामला शुरू हुआ 2 जुलाई से। उस दिन बद्रीनाथ मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए नकद दान और सोने चांदी की सामग्री की नियमित गिनती की जा रही थी। इसी दौरान कुछ कर्मचारियों को हिसाब किताब में गड़बड़ी का शक हुआ। शुरुआत में मामला छोटा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे शक भी गहराता गया। मंदिर समिति ने तुरंत जांच शुरू की, रिकॉर्ड मिलाए गए, गिनती दोबारा कराई गई और फिर खंगाले गए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज। और यहीं से पूरे मामले ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक सीसीटीवी में मंदिर समिति के तत्कालीन व्यक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल कथित तौर पर मोबाइल फोन्स के नीचे नोटों के बंडल छिपाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद उन्हें पहले निलंबित किया गया, फिर एसआईटी ने देहरादून से गिरफ्तार किया और अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि यह जांच अभी भी जारी है और अंतिम निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। मंदिर समिति की जांच रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि 5 दिनों के भीतर 8 अलग अलग मौकों पर चढ़ावे और सोने चांदी की दान सामग्री में कथित गड़बड़ी हुई। यानी मामला किसी एक गलती का नहीं, बल्कि बार बार हुई कथित अनियमितताओं का बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जांच में कुछ अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है। अगर जांच में उनके खिलाफ भी सबूत मिलते हैं तो कार्रवाई का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या मंदिरों में चढ़ावे को लेकर पहली बार ऐसा हुआ है? इसका जवाब है नहीं। पिछले कई वर्षों में देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों से ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कई जगहों पर मंदिर की दान पेटियों में नकदी चोरी की खबरें आई। कुछ मंदिरों में भगवान के सोने चांदी के मुकुट, आभूषण और कीमती वस्तुएं चोरी की गई। वहीं कुछ मामलों में चढ़ावे के हिसाब किताब और ऑडिट को लेकर भी विवाद खड़े हुए। हालांकि हर मामले की परिस्थितियां अलग रही हैं। कहीं चोरी बाहरी लोगों ने की, तो कहीं जांच के दौरान अंदरूनी लापरवाही या कथित गड़बड़ियों के आरोप लगे। यानी यह सिर्फ बद्रीनाथ का मुद्दा नहीं, बल्कि धार्मिक संस्थानों पर पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। इस पूरे विवाद के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कई बड़े बदलाव किए हैं, कई बड़े फैसले लिए हैं। सबसे बड़ा फैसला ये कि अब चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों की जो यूनिफॉर्म होगी वो बिना जेब की होगी। सुनने में ये नियम थोड़ा अलग सा लगेगा, लेकिन इसका मकसद बेहद साफ है, ताकि कोई भी व्यक्ति नोट, गहने या कोई दूसरी चीज अपनी जेब में छुपाकर ना ले जा सके। इसके अलावा सीसीटीवी निगरानी को और मजबूत किया जा रहा है। गिनती की प्रक्रिया पर ज्यादा अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। लेकिन अभी भी सवाल वही है, अगर भगवान के घर में चढ़ाया गया दान भी सुरक्षित ना रहे तो भक्त आखिर भरोसा किस पर करें? क्या देश के सभी बड़े मंदिरों में चढ़ावे की गिनती पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होनी चाहिए? क्या हर धार्मिक स्थल पर लाइव रिकॉर्डिंग, थर्ड पार्टी ऑडिट और सख्त निगरानी जैसी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, ताकि आस्था पर कभी सवाल न उठे? याद रखिए, मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होते, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं, विश्वास और श्रद्धा का केंद्र होते हैं। इसलिए यहाँ पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है जितनी पवित्रता। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या मंदिरों में चढ़ावे की व्यवस्था और ज्यादा पारदर्शी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।